हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको क्लास 11th में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शुरू करवाने जा रहा हूं और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड सम एग्जांपल्स। अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस लेक्चर के और मेरे आने वाले सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। दिस इज डॉक्टर RPS तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ्स सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। So students, let's begin with geometric progression. To understand the definition of this, I am taking an example. So students, I am taking two examples to first of all, before to define the definition. See, suppose we have two sequences here. In first sequence we have 2, 4, 8, 16. In second sequence we have 1 by 9 minus 1 by 27 plus 1 by 81 and minus 1 over 243 and so on. So these two infinite sequence I am taking here. In first sequence, see the pattern here. In definite order क्या बन रहा है? First sequence में जो पहली टर्म है that is 2. ओके, सेकेंड को अगर फर्स्ट से हम लोग डिवाइड करते हैं A2 by A1, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, तो सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, आवर आंसर इज 2. थर्ड टर्म को अगर सेकेंड से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आवर आंसर इज 2. फोर्थ टर्म को अगर मैं थर्ड टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर इज अगेन 2. दैट मीन्स कि इनकी अगर मैं नेक्स्ट टर्म की प्रीवियस टर्म से अगर मैं रेशो ले रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं उसको, तो आंसर जो है मेरे पास सेम आ रहा है एक्सेप्ट 2. मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं एक बार, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, फिफ्थ को फोर्थ से डिवाइड कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस की टर्म कौन सी आएगी? 16 को तो हम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आने वाली है फिर? 32 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां आएगी 2. तो यहां जो सेम मेरे पास रेशो आ रही है दैट इज उनकी डिवीजन. नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उनका डिवीजन का आंसर जो है दैट इज कमिंग टू बी सेम. सेकंड सीक्वेंस देख लेते हैं. सेकंड सीक्वेंस में क्या है? 1 by 9 minus 1 by 27 plus 1 over 81 minus 1 over 243. तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से हम लोग डिवाइड करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. सो A1 तो एज इट इज, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, माइनस 1 over 27 डिवाइडेड बाय 1 by 9, तो कैंसिल होके आएगा माइनस 1 by 3. फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे, 1 over 81 डिवाइडेड बाय माइनस 1 over 27. अगेन द आंसर इज सेम, रेशो इज सेम. फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल सेम आंसर आएगा. फिफ्थ को फोर्थ से डिवाइड कीजिए, तब भी आंसर सेम आ रहा है. दैट मीन्स इस तरह की जो सीक्वेंसेस हैं जिसमें नेक्स्ट टर्म को हम लोग प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो आंसर, उनकी जो रेशो आ रही है दैट इज सेम. सो यहां फर्स्ट में जैसे रेशो 2 आ रही थी और सेकंड में रेशो जो है माइनस 1 by 3 और माइनस 1 by 3 माइनस 1 by 3 इन एवरी डिवीजन. ओके, तो यहां सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में कैसे लिखते हैं? GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब अगर इनकी हम टर्म्स की बात करें, सीक्वेंस की हम लोग टर्म्स कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3, AN एंड सो ऑन. तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हम लोग लिखेंगे, सीक्वेंस तो उसी तरह से दिखानी है. अब ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कब बन जाएगी? जब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशो. तो अब जो सीक्वेंस मैंने यहां ली थी उसमें जो फर्स्ट टर्म मैंने नोट करी है A1, A2 सेकंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म, nth टर्म. ये अब एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कब होगी, क्वेश्चन ये है ना हमारे पास. तो सेकेंड टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म को अगर हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आंसर, एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए. और यहां जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, गिनती जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो 1 और 1 से बड़े के लिए, यानी कि यहां मैं अगर 1 की वैल्यू
k की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहां आ जाएगी सेकंड टर्म, 1 + 1 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं करनी, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोगों को छोड़ना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को मैं नाम देता हूं a, ठीक है, वी ऑब्टेन अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अब बनेगा क्या, ध्यान से देखिए। a1 की वैल्यू मेरे पास मैंने मान लिया है a1 इज a, तो सेकंड टर्म क्या बनेगी फिर ar, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या बनेगी ar क्यूब, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म क्या बनेगी arn-1। सी फर्स्ट टर्म थी उसमें r नहीं है, ठीक है ना, सेकंड टर्म में r की पावर 1 है। r मींस जो हमारे पास कॉमन आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, a3 ar स्क्वायर। तो अगर थर्ड टर्म है तो मेरे पास यहां r की जो पावर है, r की पावर 2 है, a4 यहां r की पावर कितनी है 3 है, तो nth टर्म में r की पावर कितनी आ जाएगी n-1, राइट। तो यहां अब ये सीरीज ये जो सीक्वेंस है, यानी कि जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बिकॉज सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, देन यू विल हैव अ कांस्टेंट आंसर। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आपने अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, या आपने 10th क्लास में पढ़ा, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें यह था कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर हम लोग माइनस करते हैं, देन यू विल हैव द कॉमन डिफरेंस एंड सेम डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते थे। जैसे कि सेकंड टर्म है हमारे पास a + d, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास a, थर्ड टर्म है a + 2d, उसको हम लोग सेकंड माइनस करते हैं, उसमें से a + d माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी d। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास जो नया टॉपिक है जो आपकी इस क्लास में आ रहा है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो यहां अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर फर्स्ट टर्म मैं लेता हूं a1 की जगह पर मैं ले रहा हूं a, फर्स्ट टर्म को a मान रहे हैं, और r क्या है, r इज कॉल्ड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्यों बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम सेकंड और फर्स्ट की जो रेशो ले रहे हैं, थर्ड और सेकंड की जो रेशो ले रहे हैं, फोर्थ और थर्ड की जो रेशो ले रहे हैं, all ratios, all divisions are coming out to be a constant number, a same number, ठीक है, तभी इसका नाम हम लोगों ने रखा है कॉमन रेशो। तो यहां हमने जो शुरू में हमारे फर्स्ट और सेकंड जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, फर्स्ट में अगर देखें, फर्स्ट सीक्वेंस में अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो इसकी कॉमन रेशो क्या है 2, और सेकंड जो मैंने एग्जांपल ली है उसकी कॉमन रेशो क्या बनती है -1/3। तो बच्चों यहां इस टॉपिक्स में हम लोग कुछ नोटेशंस, कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, उनके नाम जो है आप लोगों को यहां याद रखने होंगे। तो ए जो है यहां हम लोग फर्स्ट टर्म यूज कर रहे हैं, आर इज दिस इज द न्यू नोटेशन हेयर, सो वी आर यूजिंग आर एज द कॉमन रेशो। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में डी को कॉमन डिफरेंस यूज किया था, यहां हम लोग द कॉमन रेशो यूज कर रहे हैं। एल इज द लास्ट टर्म, इसको हम लोग टी एन भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यहां ये नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी, और एस एन इज द सम टू एन टर्म्स, ये हम लोग सम टू एन टर्म्स यूज करेंगे, राइट। तो ये सारे नोटेशंस जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं। वैसे भी जब आप 10th क्लास में ये सब कराए हैं तो नोटेशंस को याद रखना कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम इनको यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स में तो ये सब यूज़ हमें करते करते याद हो जाएंगे। यहाँ हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आने लगी है, दैट इज़ आवर जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जनरल टर्म को हम लोग, जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप इसको an से भी डिनोट कर सकते हैं या tn से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो बच्चों, जनरल टर्म को डिफाइन करने के लिए वी आर टेकिंग अ डेफिनेट पैटर्न। थोड़ा समझो इसको, कोई वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस डेफिनेशन तक पहुंच रहे हैं हम लोग। कंसिडर अ जीपी विद फर्स्ट टर्म एज ए, नॉन जीरो टर्म, एंड कॉमन रेशियो एज आर। तो इसकी कुछ टर्म्स हम लोग लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या देख के गए हैं, मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड
सॉन, और यहाँ आ जाएगा ARN-1। वो जनरल टर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल टर्म AN जो है वो ARN-1 आएगी। तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज, बिकॉज A है तो इसमें R तो है नहीं, तो R की पावर कितनी होगी? 0। तो यहाँ क्या आया फिर? 1 - 1 दैट इज 0। अब सेकेंड टर्म हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आने वाली है? देखिए AR, दिस इज AR, सेकेंड टर्म है। तो इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? R की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ AR2 - 1, राइट। फिर A3 AR², AR3 - 1, ठीक। A4 फोर्थ टर्म, AR³ है हमारे पास, ये दिस इज फोर्थ टर्म, राइट। तो यहाँ दिस इज AR4 - 1। तो यहाँ हमारी जो टर्म्स बनती जा रही हैं उसमें जो R की पावर है, जितना यहाँ टर्म है, जितना उसका फिक्स है, उतना उसमें से एक माइनस है। R की पावर में एक कम आ रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो nth पावर जो आएगी, n टर्म जो हमारे पास आएगी, दैट इज ARN-1। तो जब इस पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो इस पैटर्न में जितनी भी टर्म आप निकालना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए जैसे हमने अभी फोर्थ टर्म निकाली थी, अभी ये फिफ्थ टर्म आ गई है, तो R की एक पावर कम हो गई इसमें। इसी तरह से अगर हम लोग 16th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ R की पावर जो है एक कम हो गई 16 से। बस चलते चलते जो है एंड सो ऑन, यू विल हैव द nth टर्म इज ARN-1। सो अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास A है एंड कॉमन रेशियो इज दिस, देन द nth टर्म ऑफ अ GP इज AN। सो हेयर यू हैव AN, दिस इज इक्वल टू ARN-1, दिस इज योर nth टर्म, राइट। ये हम लोग इसको, राइट, तो ये हमारे पास nth टर्म बन जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अब हम लोग, फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी। नाम से पता लग रहा है फाइनाइट जीपी यानी इनफाइनाइट जीपी। फिनिट जीपी क्या होगी? जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों, जैसे कि यहाँ n टर्म्स हैं। n मीन्स जितनी मर्जी, 20, 30, 100, 1000, जिसको हम लोग काउंट कर पाएं, काउंटेबल। तो यहाँ जिस जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों उसको हम लोग फाइनाइट जीपी कहेंगे, राइट। अगर आप इसमें प्लस का साइन ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने सीरीज, क्योंकि सीरीज वर्ड आ गया ना फाइनाइट जीपी, है ना, तो ये मतलब है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जहां आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं, उस जीपी को हम लोग फाइनाइट जीपी कहेंगे। जिस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट रहेंगी, उस जीपी को हम लोग इनफाइनाइट जीपी कहेंगे, राइट। सो हेयर वी हैव टू डेफिनेशंस। बिल्कुल नाम से पता लग रहा है, ये तो मैं आपको एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक तरह से कहिए कि तैयार करवा रहा हूं। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, दैट इज अवर सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। जैसे हमारे पास था हमारी जूनियर क्लासेस में सम टू n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, उसी तरह से। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? SN से, ठीक है। सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए लेट्स आई एम टेकिंग कंसिडरिंग लेट A be the first term and R is the common ratio as we defined in the definition. SN, this symbol denote the sum to first n terms of a GP. Then the finite GP is this, क्योंकि हम लोग n terms का sum ले रहे हैं तो हमारे पास clearly कि जो GP होगी that is the finite GP. So SN is A plus AR plus AR square plus ARN-1. इसका सम अगर हम लोग निकालेंगे, आपको क्या है कि डायरेक्ट जो है इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको कहीं भी इसका जो है डेरिवेशन जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो निकालने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ SN क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म A 1 माइनस आर एन 1 ओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो एक तो ये फार्मूला बनता है, एक बनेगा आपके पास A RN-1, ठीक है, R की पावर n है और -1 है, ये -1 नीचे है, n में से माइनस नहीं हो रहा, जैसे यहाँ है 1 माइनस R पावर n, उसी तरह से R पावर n -1, राइट, और नीचे है R-1। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख के दिखाता हूँ आपको, या ये वाला फार्मूला जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A R पावर n -1 डिवाइडेड बाय R, R-1,
ठीक है। अब यहाँ जो a है वो फर्स्ट टर्म है, r इज द कॉमन रेशो। ये फार्मूला आपको कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? यूज दिस फार्मूला व्हेन यू हैव द कॉमन रेशो r इज लेस देन 1। और यहां ये फार्मूला आपको कब यूज करना है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तब आपको सम टू n टर्म्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। यहां मैंने इसको इस तरह लिखा क्योंकि यहां आपको लग रहा होगा कि Rn-1 है, नहीं, ये r पावर n-1 है। सो दिस इज आवर सम टू n टर्म्स। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, सम टू n टर्म्स क्या हैं, nth टर्म क्या है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द कॉमन रेशो, व्हाट इज़ द nth टर्म, इन सब के बारे में बताया। चलिए अब इनसे चलते हैं, हम लोग इनकी असाइनमेंट लेते हैं, इनकी कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं, ताकि वो सभी कॉन्सेप्ट्स जो अभी हम लोगों ने सीखे हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है यहाँ, दैट इज आई एम गिविंग यू द सॉल्व्ड एग्जांपल। फाइंड द 10th and the nth term of a GP. Here GP is given to you as 5, 25, 125. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वो यहाँ कह रहा है कि ये GP है, तो अगर आप चेक करना चाहें तब भी ठीक है, ना चेक करना चाहें तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ GP की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है? GP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 5, तो 25। थर्ड टर्म इज 125, राइट। अभी चेक कर लीजिए इसकी A2 कि ये GP है या नहीं है। वैसे तो वो कह ही रहा है, तो 25/5 करेंगे हम लोग, 5 आ जाएगा। फिर A3/A2 कर लीजिए, 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज अवर A इज 5 एंड कॉमन रेशो इज अगेन 5, ठीक है। अब वो आपको क्या रहा है? वो कह रहा है कि 10th टर्म पता करो और nth टर्म पता करो। तो पहले तो फटाफट से हम लोग nth टर्म देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है an का? Arn-1। चलो यहाँ पुट करते हैं हम लोग फटाफट से। 5 पुट किया मैंने और यहाँ भी 5 पुट किया है, पावर है n-1। तो यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर n-1 है। बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर? 5 पावर n। तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई? 5 पावर n। अब वो क्या कह रहा है कि 10th टर्म भी आप निकालिए, तो n की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, तो 5 पावर 10 जो है दैट विल बी योर आंसर। 5 पावर 10 यानी कि 5 को अब 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल बी योर आंसर। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ GP। और सीरियल वाइज चलें तो ये 4th एग्जांपल है हमारे चैप्टर की। नेक्स्ट एग्जांपल इज which term of the GP is given to you as 2, 8, 32 up to n terms is 131072, okay, 1,31,072। मतलब वो पूछ रहा है कि इस GP की कौन सी टर्म ये होगी। कौन सी टर्म का मतलब है n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2, कॉमन रेशो क्या है? 4, और हमारे पास an nth टर्म क्या होती है? अभी हम लोगों ने बताया आपको Arn-1, ठीक है। अब आप लोग यहां पर nth टर्म हमें गिवन कितनी है? 1,31,072। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, कॉमन रेशो कितनी है? 4, ठीक है, n-1, ठीक। अब अगर आप चाहें तो यहां तो इसको 2 की पावर 2 कर लीजिए तब भी ठीक है, या आप इसके फैक्टर कर लो तब भी ठीक है, राइट। या आप क्या करें, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 4n-1 दिस इज इक्वल टू 13,10,72 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा, तो बच्चों इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 65,536 65,536 हमारा आता है, ठीक है। ये जो है दिस इज, अगर हम इसको फैक्टर करें तो ये 4 पावर 8 आता है। फैक्टर कैसे करेंगे आप लोग? 65,536 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो आप इसको, तो आपके यहाँ 8 फैक्टर बन जाएंगे 4 के, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। सो n-1 इज इक्वल टू 8 एंड n इज 9। तो यहाँ जो उसने अपने को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसकी 9th टर्म जो है दैट विल बी योर 1,31,072 होगी।
वो जो कह रहा है। सो n की वैल्यू जो है हमारे पास 9 है। अगर आप चाहें तो 65,536 के जो टुकड़े करने हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कईयों को नहीं समझ में आता सर कैसे करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बच्चों इसके हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 65536 को हम लोग 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया। फिर इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4096, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर 1024 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 और 5 6। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। चलिए अब इसके फैक्टर गिनते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 फैक्टर बने हैं हमारे पास। तो जो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा करके बताया है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम लोग। 6th एग्जांपल में हमें बोलता है इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। इस जीपी में आपको उसने थर्ड टर्म दी है 24 और 6th टर्म जो है वो 192। फाइंड द 10th टर्म। तो फटाफट से आप यहीं देख लीजिए। थर्ड टर्म हमारी होती क्या है, ए आर क्यूब। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आर की एक पावर कम होगी, जितनी टर्म होगी उसकी आर की एक पावर कम होगी। तो वो कितनी गिवन है हमें 24। A6 कितनी है, AR5 कितनी है 192। अब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड कर रहे हैं A6 डिवाइडेड बाय A5। A6 मेरे पास कितनी है AR5। A5 कितनी है, A3 कितनी है, ये 3 है 5 नहीं है, तो AR स्क्वायर। देखिए A विल कैंसल, 5 डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा R पावर 3। तो R पावर 3 और यहाँ भी हम लोग तो डिवाइड भी तो कर रहे हैं ना, तो 192 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो कितना बनता है आपका यहाँ। तो बच्चों 192 जो है वो 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 24 आर 1 एंड 8 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो आया R क्यूब इज 8। दैट मीन्स R की वैल्यू कितनी आई, 8 कितना होता है, 8 है 2 क्यूब होता है ना। तो यहाँ मतलब है R की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गई। और अब चलते हैं हम लोग इसका R की वैल्यू यहाँ 2 आ गई है हमारी। तो किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ नंबर 1 है और ये नंबर 2 इक्वेशन है, तो किसी एक इक्वेशन में जो है आप R की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मेरे पास क्या गिवन है, AR स्क्वायर इज 24। R की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 स्क्वायर, तो 24 आई, 2 स्क्वायर इज 4। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। R की वैल्यू कितनी आई है 2, A की वैल्यू कितनी आई है 6। दोनों वैल्यू आ गई। निकालना क्या है, निकालना है 10th टर्म। तो 10th टर्म का मतलब क्या होएगा, A10 इज इक्वल टू AR9। तो A की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है 2 और टोटल पावर ऊपर कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 9 मल्टीप्लाइड विद 6, आंसर विल कम आउट टू बी 3072। तो इस तरह से हम लोग आपको अगर थर्ड टर्म, जैसे यहाँ थर्ड टर्म गिवन है, 6th टर्म गिवन है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। द ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन टू यू, सम टू n टर्म्स कह रहा है वो, और सम टू n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम टू n टर्म्स तो पहले देख लीजिए फार्मूला लगेगा कौन सा, वो तो आपको पता ही है सम टू n टर्म्स का, है ना। उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा वो पहले हम लोग यहाँ कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास A1 क्या है, A1 इज 1। R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो कितनी आ गई 2/3। फिर और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म इज आवर 4/9, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 4/9 इंटू, उलट के हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ 2, तो 2/3 ही आ गया। तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो आ रही है दैट इज 2/3, 2/3 इज लेस देन 1। सो लेस देन 1 के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज, दिस इज अवर फार्मूला सम टू n टर्म्स। सम टू n टर्म्स का हमारे पास फार्मूला बनेगा A1 - R पावर n
ओवर 1 माइनस आर, बिकॉज आर इज लेस देन 1। तो ये तो आ गया फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब आता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसी फार्मूले में हम लोग n की वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर देंगे 5। ठीक है, चलो यहां जो n टर्म्स का फार्मूला आया वो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहां फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Sn का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर कितना है हमारे पास 2/3, और यहां नीचे आएगा 1 माइनस 2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए यहां सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 3, तो 1/3 आएगा। 1/3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा घूम के, और यहां हमारे पास जो सम टू n टर्म्स का फार्मूला बनेगा दैट इज दिस। तो ये तो बन गया हमारे पास सम टू n टर्म्स का फार्मूला। चलिए अब वो कह रहा है सम टू फर्स्ट 5 टर्म्स भी निकाल दीजिए आप। तो बच्चों यहां हम लोगों ने सम टू n टर्म्स का तो फार्मूला डिराइव कर लिया है अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो मेरे पास जैसे कि यहां लिखा नजर आ रहा है आपको 1 माइनस 2/3 पावर n, तो ये मेरे पास सम टू n टर्म्स का फार्मूला बन गया। अब वो कहता है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम भी निकालिए, तो बस फिर n की जगह पर इन प्लेस ऑफ n यू शुड, तो बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 243 माइनस 32 इज 211 डिवाइडेड बाय 243। चलिए 243 से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, दिस इज द गिवन सीरीज, तो उसका 5 टर्म्स का जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 211 डिवाइडेड बाय 81। तो या तो आप इसकी 5 टर्म्स को लिखिए फिर उसको जोड़ो तो एक फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7th। So now let's begin with an example number 8. So our example number 8 is how many terms of the GP, ये आपको खुद कह रहा है कि it's a GP that, so ये आपको खुद कह रहा है कि ये GP है, तो जहां वो खुद कह रहा हो तो वहां आपको उसकी कॉमन रेशो चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कॉमन रेशो निकालनी जरूर है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP आर नीडेड टू गिव दिस सम, मतलब वो कह रहा है कि इस तरह की जो GP है उसमें कितनी टर्म्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आपका ये सम आ जाए। कितनी टर्म्स का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। बच्चों यहां जो हमें GP गिवन है दैट इज उसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 3 एंड आवर कॉमन रेशियो इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहां 1 है, 1/2 है जो लेस देन 1 है। ठीक, तो यहां हमारे पास जो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज a 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। वो क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी टर्म्स हम लोग ऐड करें कि हमारे पास जो सम आए दैट शुड बी 30695 और डिवाइडेड बाय 512। तो सम हमें गिवन है, ठीक है, इस फार्मूले में हमें सम गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आर गिवन है। देखो टोटल जो है क्वेश्चंस में आप देखोगे चाहे वो nth टर्म का क्वेश्चन है, इसी तरह से मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में अपने लेक्चर्स में बताया था, चाहे वो nth टर्म है चाहे सम टू n टर्म्स हैं, टोटल आपको जो अननोन्स क्वांटिटी होंगी वो 4 हैं। जैसे एक तो सम टू n टर्म्स हो गया, एक फर्स्ट टर्म है, एक r है और एक n है। इसमें से जब भी वो कोई एक चीज पता करना चाहता है तो बाकी 3 चीजें, वो 3 जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू वो आपको गिवन होगी। तो यहां जैसे हमें n पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो क्या क्या गिवन है फिर हमें, सम टू n टर्म्स गिवन है 3069 डिवाइड बाय 512, फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 3, r गिवन है दैट इज 1/2, तो हमें n निकालना है। तो फटाफट से आप लोग क्या है इस फॉर्मूले में जो आप पुट कर दीजिए। तो सम हमें गिवन है 3069 डिवाइडेड बाय 512, a इज 3, 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो यहां जो 1/2 आएगा, क्योंकि इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो 2 जो है फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 6, 1 माइनस 1/2 पावर n,
और यहाँ है 3069 डिवाइड बाय 512। अब इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 6 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3069, 12, 7 और 3072 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 माइनस 1/2 पावर n, तो यहाँ 1/2 पावर n जो है हम लोग लेफ्ट में ले जाते हैं और 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाय 3072, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/3072। काटेंगे जब इसको हम लोग, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं 3 से 1 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1/1024। ठीक, हमारे पास क्या आया 1/2 पावर n, दिस इज इक्वल टू 1/1024। और 1024 क्या होता है 1/2 पावर 10, यानी कि 2 की पावर 10 करें तो 1024 आ जाता है। कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस 1/2 है, सो ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ n इज 10। तो इसका मतलब है इस तरह की हमें 10 टर्म्स जो है हमें जोड़नी होंगी ताकि सम जो है हमारे पास 3069 डिवाइड बाय 512 आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल हमें कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, 3 टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां वो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स वो आपको गिवन हो, तो उस समय जो है इस तरह की टर्म्स जो हैं आपको माननी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। तो कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? तो हम लोग टर्म्स क्या मान रहे हैं, a/r, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो कंटिन्यूअसली जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हम लोगों ने ये मान ली। अब आप इसको देखो, डिवाइड करके देखो, ये जो सेकेंड टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है r, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो भी कॉमन रेशियो सेम आएगी। तो 3 टर्म्स अगर आपने यहां कंसिडर करनी है तो a/r, a और ar। इस तरह की अगर हम लोगों को 4 टर्म्स अगर कंसिडर करनी हो तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जहां आपको फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो उनका सम गिवन हो या प्रोडक्ट गिवन हो और आपको अज्यूम करनी हो, तो वहां से आप फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है, ये याद रखना है आपको, a/r, a/ar। इसमें जो आपकी कॉमन रेशियो आएगी वो r आने वाली है, राइट। सभी जब आप डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से और थर्ड को फर्स्ट से, तो यहां आपकी कॉमन रेशियो जो है दैट इज r। अगर आपको फर्स्ट 4 टर्म्स कंसिडर करनी है जीपी में, ये मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कह रहा हूं, जैसे अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 9, तो उसमें आपको अब कंसिडर करना है a/r³, जिसमें आपको 4 टर्म्स चाहिए हों, a/r, ar और ar³, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स आपको जो है वो कंसिडर करनी होंगी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं फॉर्मूला, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि एग्जांपल में तो ये हाँ आपको 3 टर्म्स के बारे में पूछा है, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आएगा जहां आपको 4 टर्म्स जो है उसमें सम या प्रोडक्ट आपको गिवन होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहां जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है उसके तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहां वो कह रहा है कि 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स a/r plus a plus ar, this is equal to 13/12 and their product is a/r into a into ar, their product is -1, find the common ratio
कॉमन रेशो पता करनी है और टर्म्स पता करनी है, कौन सी टर्म्स है ऐसी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम एंड देयर प्रोडक्ट, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम और उनकी प्रोडक्ट। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपको वो वाला जो हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया था कि ए आर स्क्वायर, वो तो जनरल एक डेफिनेशन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आसान रहेगा इस तरह से आप मान लेंगे तो। अब यहां ये आर से आर कैंसिल हो गया, यहां हमारे पास बन गया ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां द वैल्यू ऑफ ए विल कम आउट टू बी -1, जो रियल वैल्यू आएगी। बाकी जो 2 वैल्यू आएंगी +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। तो उसमें बाकी 2 वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएंगी, तो रियल वैल्यू मैंने ले ली है, दैट इज -1। अब हम चलते हैं यहां ए की वैल्यू हम लोग जो पुट करेंगे तो हमारे फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई है। अब हमें कॉमन रेशो चाहिए। कॉमन रेशो के लिए हम लोग यहां पुट करते हैं -1, तो ये आ जाएगा -1/r -1 -r, दिस इज इक्वल टू 13/12। तो यहां माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 1/r + 1, दिस इज इक्वल टू -13/12। एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 1 + r² + r, this is equal to -13/12 into r. After solving this, you will get a quadratic. यहां आ जाएगा 12r² + 12r, और ये -13r है, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, 13 और 12 हो जाएगा 25r, ठीक है, और +12, ठीक। So this is quadratic in r. When you are solving this, you will get the 2 values of r. See, यहां तक मैं आप इसको रब कर रहा हूं। So 2 values of r will be, मैंने इसको सॉल्व किया है, और वैल्यू आएंगी -3/4 और -4/3। तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म जब हम लोग लेते हैं, a की वैल्यू हमें क्या आई थी हमारे पास -1, और r की वैल्यू जो है वो -3/4 है, और सेकंड में हम लोग लेंगे a -1 और r की वैल्यू जो है -4/3। तो यहां जो फर्स्ट 3 टर्म्स बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या है a/r, तो a/r है ना, तो -1 डिवाइडेड बाय -3/4, तो ये आ जाएगी 4/3। ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर a मीन्स -1, और फिर है ar, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो थर्ड टर्म हमारे पास बनेगी 3/4। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स बन गई, ये वाली, ये और ये। अब चलते हैं यहां, जब हम लोग a -1 और r -4/3 ले रहे हैं, क्योंकि r की यहां 2 वैल्यूज आई है ना, तो a की तो सेम ही है। चलिए अब चलते हैं, फर्स्ट टर्म में इसका आएगा -a/r है, तो a/this है ना, तो a/r, दिस इज -1/-4/3, सॉल्व करके आ जाएगा ये 3/4। और सेकंड टर्म क्या बनेगी, वो तो है ही a, तो वो आएगी -1, और थर्ड टर्म क्या आएगी ar है ना, ar इज मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगी 4/3। देखो सेम ही है, उसमें जब हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 3/4 -1 और 4/3, और ये जब ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आता है 4/3 -1 और 3/4, दोनों सेम ही है, यानी कि सेम 3 टर्म्स जो आएंगी वो यही आएंगी, चाहे उसमें r की वैल्यू ये आती है या ये आती है। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 9। चलते हैं अब 10th एग्जाम्पल की ओर। 10th एग्जाम्पल हमें कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। यहां ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन होता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां आपको एक्सरसाइज में भी यही इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, यहां सीक्वेंस गिवन है, देखिए इनका पैटर्न देखिए। फर्स्ट में एक टर्म है, एक नंबर है, दूसरी टर्म में 2 नंबर है, सेम नंबर 7 7, ऐसा 5 5 भी आएगा, एक्सरसाइज में देखिएगा आप, या 8 8 भी आ सकता है, 9 9 भी आ सकता है, 7 7 7 7 7 7 7, चौथी टर्म में ये। तो एन टर्म्स में ऐसी ही प्रोडक्ट आ जाएगी एन टर्म्स की। अब वो कह रहा है इनका आपको सम पता करना है, तो हम लोगों ने मान लिया लेट SN बी 7 + 7 + 7 + 4 बार 7 और +n टाइम्स 7, ठीक है। इसका हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। आगे इसका बनेगा हमारे पास, चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, अब जो सेकेंड टर्म आई उसमें से हम लोगों ने 7 जो है
वो कॉमन कर लिया। तो 7 जब हम लोग कॉमन करेंगे तो इसकी एक टर्म जो है मैं यहां लिख देता हूं। 7 हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो फर्स्ट में आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 बार और फिर अप टू n टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोगों ने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अंदर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार डिवाइड कर रहा हूं, और अंदर वाला जो है अभी तक सेम है, प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। चलिए नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 9, वो मैंने अब हर एक टर्म जो अंदर ब्रैकेट में है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 9, 11 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 999, यहां 999, 4 बार 9 और n टर्म्स, और जो नीचे डिवाइड किया था वो एज इट इज 7/9। समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अब क्या किया हम लोगों ने, 7/9 एज इट इज, ये जो फर्स्ट 9 है इसको हम लोगों ने 10 - 1 कर दिया। इसको क्या किया, 91 को 10 स्क्वायर - 1, 10 स्क्वायर मीन्स 100। 999 को क्या किया, 10 क्यूब, 10 क्यूब मीन्स 1000 - 1, तो 999 आ जाएगा। फिर 10 पावर 4 - 1 मीन्स 9999, ठीक, अप टू n टर्म्स। तो अभी हमारे पास एक पैटर्न बन गया, एक सीरीज बन गई है ना। तो जो फर्स्ट टर्म है, अब उसको अब जो फर्स्ट में आ रहा है, यहां हमारे पास 2 टर्म्स आ रही है ना, हर एक टर्म में 2 टर्म्स है। तो फर्स्ट जो है उसको जोड़ लीजिए आप, 10 1, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 पावर 4, 10 पावर 5 अप टू n टर्म्स, ये हमने अलग कर लिया। और जो -1 है वो कितनी बार है, जो सेकंड टर्म में आ रहा है, -1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और n बार। तो माइनस को बीच में कॉमन कर लिया और यहां कितनी बार आ जाएगा, n टर्म्स, तो n टाइम्स आ गया। तो अब इसको तो n टाइम्स मतलब एक को जितनी बार मर्जी जोड़ लो, है ना, जोड़ेंगे तो उतनी बार वो है उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 × 1, 20 बार जोड़ेंगे तो 20 × 1, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 × 1, n टाइम्स जोड़ रहे हैं तो n × 1, यानी कि ये n आ गया। तो इसका तो हिसाब हो गया। चलिए अब इसका करते हैं। अब ये 7/9 जो है वो तो टोटल है ना हमारे पास, ये तो टोटल रहेगा ना, यहां और इधर टोटल रहेगा ये, तो राइट। तो 7/9 एज इट इज। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक जीपी बन गई है। इस जीपी को जरा देखिए ध्यान से, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और कॉमन रेशियो क्या है, वो भी 10 है, और कॉमन रेशियो क्या है, एक से बड़ी। तो हम लोग सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, a(r⁻n-1) डिवाइडेड बाय r-1। देखिए अब यहां पुट करिए, a की वैल्यू 10 पुट करेंगे और r की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻n-1 ओवर 10⁻1। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो जो -n था, जो हमने 1 को n बार जोड़ा था, वो ये आ गया, ठीक। चलिए अब यहां हम लोगों ने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर में है एज इट इज, 10 - 1 इज 9, -n एज इट इज। सो दिस इज आवर सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, 7 77 777, 4 बार 7 और फिर n टाइम्स 7। तो ये हमारे पास सम टू n टर्म्स आ गया। दिस इज अवर आंसर। चलते हैं हम लोग 11th एग्जांपल की ओर। 11th एग्जांपल हमें कहता है, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसको चलते हम एक इसका सीरीज बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, देखिए क्या बनता है इसका। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 grandparents, 8 great grandparents. Find the number of his ancestors during the 10 generations. n की वैल्यू उसने दे दी है आपको 10। अब इसका हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। देखिए सबसे पहले 2 पेरेंट्स हैं 2 पावर 1, फिर 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं 2 पावर 2, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं 2 पावर 3 एंड सो ऑन। और यहां जाके हमारे पास 10th टर्म तक हम लोगों ने 10th जनरेशन तक देखना है कि नंबर ऑफ एंसेस्टर्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एंसेस्टर्स का मतलब है कि यहां 10th टर्म में टोटल जो है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में कितने थे, 2, सेकेंड जनरेशन में 4, थर्ड जनरेशन में 8, फोर्थ में 16, पांचवी टर्म में 32, इस तरह चलते जाएंगे, फिर 64, फिर 128। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने काउंट करना है। यानी कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको एक टर्म में पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। दैट मीन्स S10 आपको
पता करना है। तो S10 का फॉर्मूला निकाल लीजिए। देखिए R क्या आ रहा है इसमें, जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पावर 2 को 2 पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और A तो हमारे पास है ही, फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और 2 पावर 3 को 2 पावर 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तब भी R 2 आएगा, और 2 क्या है, 1 से बड़ा। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, A R पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। यहां पुट कर दीजिए, A की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू भी 2 है, तो 2 पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 इज 1। तो ये हमारे पास, अब n की वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो 2 पावर 10 माइनस 1, 2 पावर 10 कितना होता है, राइट, दिस इज 1024। 1024 में माइनस 1 कर देते हैं तो 1023 आ गया, और 1023 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 10वीं जनरेशन आते आते उनके कितने जो है वो एंसेस्टर्स, पूर्वज हो जाएंगे, उनकी गिनती क्या होगी, टोटल 10 जनरेशन में, तो वो आ गई हमारे पास 2046। तो दिस इज द सम टू n टर्म्स, ये 10वीं टर्म्स, 10 टर्म्स का जोड़ का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स जो है मैंने आपको पूरी करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए आप, हम लोग करने जा रहे हैं अरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। सी यू।